अगली क्लास रासायनिक बलगतिकी की फिर से आरंभ करते हैं हम लोग। पहला पार्ट हो चुका था जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कि रासायनिक बलगतिकी होती क्या है। एक कमेंट आया था इसी वीडियो के दौरान कि सर हमको इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन प्रॉपर अभी नहीं हो पाया कि रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स आखिरकार होती क्या है, केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो मैंने हालांकि पूरी डिटेल से बताया था लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक प्रभावित करने वाले कारक और तीसरा अभिक्रिया की क्रियाविधि, इनका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम रासायनिक बलगतिकी के नाम से जानते हैं। ये कल भी बता देते लेकिन अब चूंकि परिभाषा के रूप में रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी हम लोगों को अगर ये जानना हो कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है तब तो हम चलते हैं ऊष्मागतिकी। जैसे मैंने आपको बताया था C+O2 CO2। आपसे कोई पूछे ये क्रिया इस दिशा से इस दिशा में चल रही है, इस दिशा से इस दिशा में होगी या नहीं होगी, तो उत्तर होगा जैसे मान लो हो गई तो हम कहेंगे ये इस दिशा से इस दिशा में होती है। अब ये होना या ना होना, यह एक जना कह दे नहीं होती है, एक जना तो कह रहा है होती है और एक जना कहता है नहीं होती है। तो जो कह रहा है होती है उससे पूछा जाए कि ये क्रिया क्यों हो जाती है, क्यों संभव होती है, तो वो कहेगा इस क्रिया के लिए डेल्टा जी यानी गिब्स ऊर्जा का मान नेगेटिव होता है। और जो ये कह रहा है नहीं हो रही क्रिया तो वो कहेगा इस क्रिया के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए हम केवल किसी क्रिया के होने या ना होने, ये क्रिया संभव है या नहीं है, इसका आकलन करते तो हम गिब्स ऊर्जा के आधार पर करते हैं। और गिब्स ऊर्जा कहाँ आती है? ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी अगर हम लेते हैं तब तो उससे तो अभिक्रिया के होने या नहीं होने का पता चलता है। अब मान लीजिए किसी ने कहा यह अभिक्रिया हो रही है तो ये तो पता लग गया ऊष्मागतिकी से, लेकिन कितने वेग से यह अभिक्रिया धीमी हो रही है या तेज हो रही है तो इसका पता किससे लगता है? रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया का वेग, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कब तो इसका वेग बढ़ाया जा सकता है और कब इसका कम किया जा सकता है। और तीसरा अभिक्रिया होती कैसे, यानी अभिक्रिया की क्रियाविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? रासायनिक बलगतिकी के नाम से जानी जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या है रासायनिक बलगतिकी। अब हम लेते हैं आगे टॉपिक को। तो कल मैंने कहा था कि जो हमारे पास अभिक्रिया का वेग आया है उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लेंगे। तो आपके पास अभिक्रिया का वेग आया है बराबर सांद्रता, इसको मैं डेल्टा कर रहा हूँ, सांद्रता बटे डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया? सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन किसके हो सकता है? ध्यान से देना, आर और पी। मैंने कहा था मान लीजिए शुरू में इसके 1 मोल मौजूद है, जब अभिक्रिया शुरू होती है तो केवल अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। तो उत्पाद का कितना मोल रहेगा? 0। कुछ समय के बाद अभिकारक टूटेगा और क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेगा। तो मान लीजिए इसका 0.2 मोल टूटा तो कितना शेष रह जाएगा? बोलो 0.8 मोल रह जाएगा और इसका कितना बन जाएगा? 0.2 मोल। तो बोलिए पहले इसका 1 मोल था, अब कितना रह गया है? 0.8। इसका मतलब समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता तो कम होती है लेकिन उत्पाद की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले 0 मोल था, अब कितना हो गया? 0.2 मोल। तो समय के साथ साथ अभिकारक कम होते जाएंगे और उत्पादों की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये वाला हमारे पास एक तरह से पोर्शन है। तो यहाँ पर आप देखें अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है? सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। सांद्रता यहाँ 2 जगह बदल रही है, अभिकारक की सांद्रता तो कम हो रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तो अगर हम इसको अभिकारक की सांद्रता के रूप में लिखते हैं
ये बड़ा कोष्टक सांद्रता को बताता है बटे डेल्टा टी। तो बोलो अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम, तब तो इसके लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और अगर उत्पाद के लिए लगाते हैं तो इसके लिए किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। प्लस का मतलब है सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब तो हमने कल देख लिया था, ठीक है। मूल रूप से यही सूत्र है हमारे पास, फिर से सुन लें। अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ठीक ऐसा ही है जैसे हमारा वेग निकाला जाता है। वेग बराबर होता है विस्थापन या चली तय की गई दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी तय नहीं करता है बल्कि तय की गई सांद्रता, यानी कितनी सांद्रता उपयोग में आ गई है, तो वही आता है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ये पी अभिक्रिया में 25 मिनट में, ये एक अभिक्रिया है, इसके 25 मिनट में अभिकारक की सांद्रता 0.3 मोलर से 0.2 मोलर रह जाती है। जीरो 0.3 से 0.2 मोलर रह जाती है। इस अभिक्रिया का, इसका अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि एक अभिक्रिया है जिसके अंदर 25 मिनट में अभिकारक की सांद्रता 0.3 से 0.2 रह जाती है, तो इसका अभिक्रिया वेग ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से सुनना, अभिक्रिया वेग, ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का ही इस बार। कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे सांद्रता किसकी बदल रही है। तो ये कह रहा है अभिकारक की सांद्रता में सांद्रता 0.3 से 0.2 m रह जाती है। बोलो कम हो रही है, कम किसकी होती है, अभिकारक की। अगर कहता 0.2 से 0.4 हो जाती है तो मतलब सांद्रता बढ़ती है, तो किसकी होती है, उत्पाद की। तो ये अभिकारक की है। तो देखो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या बताया है, अभिकारक है तो माइनस का चिन्ह आएगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब क्या होता है मैं आपको फिर बता देता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब है x2 माइनस x1, ठीक है। तो डेल्टा अंतर को बताता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो आपके पास जो सूत्र बना बराबर माइनस क्या बन जाएगा, C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, सूत्र ही हो गया। अब बोलिए प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 0.3 से 0.2 m, 0.3 से 0.2 m। पहले 0.3 थी, 0.2 रह गई, तो देखिए बराबर माइनस 0.2 बाद में रह गई है, 0.3 पहले थी, बटे। अब देखें कितने मिनट में रह गई है, 25 मिनट में। कहाँ से गिनना चालू किया हमने, 0 से स्टार्ट किया, कितने मिनट तक चले, 25 मिनट तक चले। तो इसका मतलब प्रारंभिक समय हो गया हमारे पास 0, और कब तक चले हैं, 25 मिनट तक। उतनी देर जब अभिक्रिया चली है तब इतने से इतना हो गया, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 0, ठीक है। तो देखिए माइनस 0.1 बटे 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0.1 बटे 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 गुणा 10 की घात माइनस 3 के रूप में आ जाएगा। देख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 1 10 100, हाँ यही आएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 3। अब वेग मापा किस में जाएगा, तो देखिए सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है मोलरता, और मोलरता का मतलब है मोल बटे लीटर।
और समय किस में निकाला जाता है, इसने मिनट में लिया है तो मिनट में निकाल देंगे, और अगर सेकंड में निकालते तो इसकी सांद्रता हो जाएगी मोल बटे लीटर गुणा मिनट। अगर वो हमसे पूछता सेकंड में निकाले तो क्या करना पड़ता, हमको 25 गुणा 60 करना पड़ता है, यानी मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो देखिए मैं सारी चीज़ एक बार समेट लेता हूँ। न्यूमेरिकल तो आपने देख ही लिया, इस तरह से किया जा सकता है। अब आप एक बात समझ लें मेरी ध्यान से, आपको छोटी छोटी बातें, ज़्यादा कुछ नहीं है इतना लंबा चौड़ा समझने का, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बात ये है, सबसे पहले रासायनिक बलगत की रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। तो हम पहला टॉपिक ले रहे हैं अभिक्रिया का वेग। वेग कैसे निकालते हैं, वेग का आपको पता है, वेग निकालते हम कोई भी चीज़ का है वेग तो वो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है, इसको कहते हैं। कैसे निकालते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति का प्रारंभिक पॉइंट जो माना है हमने S1 वो है 0 किलोमीटर, ठीक है, शुरू कर रहा है, दौड़ स्टार्ट कर रहा है, और उस समय भी कितना मान लिया हमने, हमारी घड़ी सेट कर ली 0 सेकंड पर, यानी 0 वाले पॉइंट पे सेट कर ली। अब देखें हम देख रहे हैं ये 0 सेकंड पर, हम कह रहे हैं तेरे को 400 सेकंड दौड़ना है, तो बोलो 0 से स्टार्ट करेगा और कितनी दूरी तक दौड़ेगा, कितने समय तक दौड़ेगा, 400 सेकंड तक, ठीक है। और 400 सेकंड में देखते हैं यह व्यक्ति लगभग, इसको मैं 0 मीटर में ले लेता हूँ, यह व्यक्ति लगभग 300 मीटर की दूरी तय कर लेता है। कितने मिनट दूरी तय करता है, 300 मीटर की। तो बोलो विस्थापन कितना हुआ है, 0 से 300 यानी 300 मीटर का विस्थापन। कैसे निकालते हैं इसको, 300 माइनस 0। समय अंतराल, समय कितना लगा है, 400 माइनस 0, तो इसका मतलब ये वाला आ गया। तो देखो यहाँ भी अंतिम माइनस प्रारंभिक किया है और यहाँ भी क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो ऐसे करके हम वेग निकालते हैं। अब मैंने ये कहा था कि हम लोग तो दौड़ सकते हैं, बस चल सकती है और चीज़ें चल सकती हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं का चलने का मतलब क्या होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया है, अब ये ऐसा तो है नहीं है कि 1 मिनट अभी यही थी, 1 मिनट पश्चात दूसरे कमरे में चले जाएगी, तो इनका चलना ऐसा नहीं होता है। चलने का मतलब है कि अभिकारक अगर उत्पाद बना रहा है तो अभिक्रिया चल रही है, और अगर नहीं बना रहा है तो अभिक्रिया नहीं चल रही है। मान लीजिए हम कहें कि अभिकारक से जब हमने शुरुआत की तो अभिकारक का 1 मोलर मौजूद था, उस समय इसकी मात्रा कितनी थी, 0। 1 घंटे बाद देखा अभी भी इसका 1 मोलर मौजूद है और इसकी मात्रा कितनी है, 0, तो हम कह देंगे अभिक्रिया नहीं चल रही है। लेकिन हम देखते हैं 1 घंटे के बाद इसकी मात्रा तो 0.8 मोलर रह जाती है और इसकी कितनी बन जाती है, 0.2 मोलर बन जाती है। तो हम कहेंगे कि निश्चित रूप से अभिक्रिया चल रही है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं। तो यहाँ का देखो पहले 0 समय लिया था और 1 घंटे बाद देखा है, तो ये तो क्या जाएगा, समय अंतराल। विस्थापन चलने का पता किससे लग रहा है, तो वो पता लग रहा है सांद्रता से। पहले 1 मोलर सांद्रता थी, अब कितनी रह गई है, 0.8 मोलर। तो यहाँ पर जो केमिस्ट्री है उसके लिए हम वेग की जगह क्या निकालते हैं, अभिक्रिया वेग, और इसमें विस्थापन की जगह क्या ले लेते हैं, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक। उसके बाद आप कोई सा भी सवाल हो आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया था, और एक मैंने आपको ये भी बताया था अगर मान लीजिए कोई अभिक्रिया इस प्रकार से है, A B B, यानी उसमें रस समीकरण मिति दे रखी है C D D, तो मैंने कहा था अगर अकेले अकेले का वेग पूछे, जैसे A तो टूटेगा, B भी टूटेगा, C बनेगा और D बनेगा, अभिकारक टूटते हैं उत्पाद बनते हैं। तो अगर पूछे इसके विघटन की दर, इसके विघटन की दर, इसके निर्माण की दर, इसके निर्माण की दर, अगर अकेले अकेले की पूछे जब तो इसकी रस समीकरण मिति का कोई महत्व नहीं है, अर्थात इसके निर्माण की दर हो जाएगी माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T, इसकी हो जाएगी माइनस डेल्टा B बटे डेल्टा T, इसकी हो जाएगी प्लस
डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, और इसकी हो जाएगी प्लस डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। ठीक, तो ये हो गई। लेकिन अगर अकेले अकेले का पूछे जब, तो ये अगर उसने अभिक्रिया वेग पूछ लिया, यानी केवल इसी की सांद्रता हमको दे रखी और कहा गया इसका अभिक्रिया वेग निकालो, तो हमको क्या करना है, इनमें इनके रस समीकरण में ती का भाग लगा देना है। 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c बराबर 1/d। यानी जिस भी अभिकारक से या उत्पाद से, मतलब ऐसा होगा चारों तो देगा नहीं, केवल इस अभिकारक की सांद्रता दे दी और कहा अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो डेल्टा ए बटे डेल्टा टी निकाल लो और उसमें ए का भाग लगा देंगे, तो आपके पास अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ न्यूमेरिकल टाइप में, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे निकालते। तो देखो N2 + 3H2 2NH3। ठीक, इसमें देखो अगर अभिक्रिया के वेग के लिए सूत्र देखें तो माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा टी बराबर माइनस 1/3 का भाग लगा देंगे, डेल्टा H2 बटे डेल्टा टी बराबर प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटे। बोलिए ये तो सूत्र आ गया। ये किसका है, अभिक्रिया वेग। अब आपसे कहा जाए इसमें N2 के निर्माण की, N2 के विघटन की दर, तो बोलो यही सूत्र आ जाएगा, क्योंकि इसमें रस समीकरण में तो यही नहीं, तो कुछ भाग लगाने की जरूरत नहीं। H2 के विघटन की दर, तो ये हिस्सा छुपा दो, मैंने कहा रस समीकरण में ती को हटा दो, बाकी हिस्सा क्या है, ये क्या आ गया हमारे पास H2 के विघटन की दर। अमोनिया के निर्माण की दर 1/2 हटा दो, बचा हुआ हिस्सा अमोनिया के निर्माण की दर। अब क्वेश्चन देखें, यदि उपरोक्त अभिक्रिया हेतु अभिक्रिया में 10 मिनट पश्चात अमोनिया की सांद्रता 2.03 गुणा 10⁻³ m से 4.0 गुणा 10⁻³ m हो जाती है, तो क्या क्या निकालना है, अमोनिया के निर्माण की दर, ये निकालनी है, अभिक्रिया वेग निकालना है, H2 के विघटन की दर, H2 और N2 के विघटन की दर। विघटन को हम कमी भी कहते हैं भाई, विघटन, एक सेकंड, बोलो इनका तो विघटन होता चलेगा और इसका निर्माण होता चलेगा। विघटन को ह्रास भी बोलते हैं, कमी बोलते हैं, यानी इनकी सांद्रताओं में कमी आएगी और इनकी सांद्रता बढ़ेगी। तो कई बार ये विघटन की दर या निर्माण की दर का तो मतलब है वृद्धि की दर, और विघटन की दर है ह्रास की दर। अब आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 के 4 हो गए। पहले आप रिएक्शन को देख लें कौन सी है, ये वाली। अब उसने किसके बारे में जानकारी दी है, तो देखिए अमोनिया के बारे में जानकारी दी है, यानी उत्पाद की सांद्रता दी है। मैंने आपको एक ही बात बताई है, किसी भी एक की सांद्रता हमको मिल जाए, उसी से हम सबके मान निकाल सकते हैं जितने भी हैं हमारे पास, चाहे इनके निर्माण की दर हो, चाहे इसके विघटन की हो, चाहे अभिक्रिया वेग हो। तो देखो सबसे पहले पूछा अमोनिया के निर्माण की दर, तो देखो क्या है अमोनिया के निर्माण की दर। तो मैंने बताया था, पहला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। तो मैंने आपको एक ही बात बताई है इसके अंदर, डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी, ये किसकी है, अमोनिया की। चलो मैं लिख देता हूँ, अमोनिया के निर्माण
की दर बराबर डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। इसके संग प्लस लगाया है, प्लस क्यों है? क्योंकि निर्माण हो रहा है इसलिए प्लस, टूटेगा तो माइनस। डेल्टा क्या है? अंतर, अंतिम माइनस प्रारंभिक। बड़ा कोष्टक सांद्रता को बता रहा है। तो देखिए कितनी सांद्रता दे रखी है, पहले 2.0 गुणा 10 की घात माइनस 3 थी, अब 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 3। तो देखो अंतिम माइनस प्रारंभिक 4.0 गुणा 10 की घात माइनस 3 माइनस 2.0 गुणा 10 की घात माइनस 3। समय देख लेते हैं, ये कह रहा है 10 मिनट पश्चात, यानी कहाँ से शुरू किया होगा? 0 से शुरू किया होगा। जब भी हम कहते हैं कि भाई ऐसा है तो 10 मिनट के बाद आ जाना, किसी व्यक्ति को कहा हमने कहा 10 मिनट बाद आ जाना, तो वो कहाँ से चालू करेगा? ये मान के चलेगा अभी 0 मिनट है, इस 0 मिनट से मैं 10 काउंट कर लूँगा, जैसे 10 मिनट पूरी हो जाएंगी चले जाऊँगा। ऐसे ही इसने 10 मिनट पश्चात मतलब 0 से स्टार्ट किया और 10 मिनट के बाद देखा है, तो 10 माइनस 0। ठीक, अब देख लें क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे 10। तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो ये तो किसका आ गया? अमोनिया के निर्माण की दर। ठीक है, अब कह रहा है वो दूसरी चीज़ पूछ रहा है, अभिक्रिया का वेग। बोलो अमोनिया के निर्माण की दर तो केवल इतनी होती है जिसमें रस समीकरण में से भाग नहीं, कोई उपयोग नहीं होता। अभिक्रिया वेग में के लिए क्या करते हैं? जो भी अमोनिया के निर्माण की दर है उसमें रस समीकरण में का क्या लगा देते हैं? भाग। तो ये तो क्या गया? अमोनिया के निर्माण की दर। अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, वेग बराबर कैसे निकलेगा? प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी। बताया था जो भी अभिकारक की सांद्रता हो, जो भी मतलब अभिक्रिया का उत्पाद या अभिकारक के निर्माण या कमी की दर होती है उसमें रस समीकरण में ती का भाग लगा दें। बोलो डेल्टा NH3 बटे डेल्टा टी का मान कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस 4 बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो निकल गया किसका वेग? अमोनिया के निर्माण की दर। ये आ गया अभिक्रिया का वेग। अब आप देखें आपसे और क्या क्या पूछा, दोनों चीज़ देख लें। H2 और N2 के विघटन की दर। तो आप बताइए जो N2 है उसके विघटन की दर भी यही हो जाएगी कि नहीं होगी? ये अभिक्रिया वेग का भी सूत्र और विघटन की दर का, क्योंकि इसमें रस समीकरण में है ही नहीं। और ये वाला बोलिए इस पूरे अभिक्रिया वेग के बराबर है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं अभिक्रिया वेग का मान कितना निकला है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। ठीक, अब रह गया हाइड्रोजन के विघटन की दर। फिर से आप देख लेना इसको और बता देता हूं मैं। देखो ये कह रहा हूं मैं, अभिक्रिया वेग आपका निकल ही गया है 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। अब पूछ रहे हैं N2 के विघटन की दर। मैंने कहा था विघटन या निर्माण की दर में रस समीकरण में से लेना देना नहीं होता। ये सूत्र विघटन की दर का है। किसका है? N2 के विघटन की दर। अगर इसको अभिक्रिया वेग में बदलना है तो किसका भाग लगाते हैं? रस समीकरण में ती का। लेकिन इसमें कितना का गुणांक है? 1 का, तो 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो इसके विघटन की दर है वही इसका क्या है? अभिक्रिया वेग है। यानी यही तो अभिक्रिया वेग है और यही क्या है? विघटन की दर। ठीक, तो अब बताओ अभिक्रिया वेग का मान कितना निकल के आया है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो इसका भी अभिक्रिया वेग किसके बराबर है? विघटन की दर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस 4। क्लियर हो गया। अब रह गया हाइड्रोजन वाला। तो देखो हाइड्रोजन के विघटन की दर, तो सबसे पहले आप देखें अभिक्रिया वेग अगर हाइड्रोजन की टर्म में देखें तो क्या आता है? 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको निकालना क्या है? केवल हाइड्रोजन के विघटन की दर निकालनी है। तो इसमें से 1/3 हटा देंगे और बचा हुआ माइनस डेल्टा H बटे डेल्टा टी क्या रह जाएगा? हाइड्रोजन के। देखो कहा है अगर रस समीकरण में ती है तो अभिक्रिया वेग, नहीं है तो क्या है? विघटन की दर। तो ये 3 हटाने के लिए इसको इधर ले आएंगे। कितना मानता है? 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 बराबर 1
बस 3 को यहाँ लेके आना है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -4 बराबर माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात एक बार और कर लेते हैं कि हम लोगों को ऐसे न्यूमेरिकल जो होते हैं अच्छे एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो अच्छे एग्जामों में आपको यही ध्यान रखना है। कब तो अभिक्रिया वेग निकल रहा है, अभिक्रिया वेग का मतलब अच्छा आसान, पहले आप ऐसा नहीं करें डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, पहले आप इस तरह से लिख लें इसको, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब देख लेंगे अगर आपसे विघटन की दर या निर्माण की दर पूछे जब, तो जो समीकरण में थे उसे छुपा लो और बाकी हिस्से से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर अभिक्रिया वेग पूछा है तो फिर इनका क्या है, इनका उपयोग होगा, रस समीकरण नीति का उपयोग होगा। तो आज हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसके कुछ और अच्छे हिस्सों का उपयोग करेंगे। थैंक यू।